नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा में कुमुद विहार स्थित वैदिक गार्डन में विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणास्पद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क सत्र में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एक्सपर्ट एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता ने जीवन को चिंता मुक्त जीने के कई नुस्खे बताए। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जीवन में आनंद के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम जो खाते पीते हैं उनका ध्यान रखना और सही समय पर सही सामग्री खाना पीना जरूरी है। प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक हम खा सकते हैं, लेकिन सायं 7 बजे के बाद रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातः 11 तक हम कुछ भी खाएं, शरीर उसे पचाकर ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम होता है, लेकिन रात्रि में यदि हम देर से भोजन करते हैं तो वो शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है और पचता नहीं है, जिससे अनावश्यक चर्बी बढ़ जाती है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि मानसिक शांति और चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए हमें लोग क्या कहेंगे इस विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए और किस बात से फर्क पड़ता है और किसी से फर्क नहीं पड़ता, इसका विचार कर स्वयं अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करना चाहिए। सत्र में आध्यात्मिक मार्गदर्शक व प्रसिद्ध समाजसेवी तिलोक चंद छाबड़ा ने कहा कि समय समय पर इसी प्रकार एक्सपर्ट के द्वारा मार्गदर्शन का प्रयास किया जाएगा। सत्र में प्रकाश चंद छाबड़ा, बाबूलाल जाजू, रामेश्वर काबरा, एस.एन. गग्गड़, राम प्रकाश काबरा आदि कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। छोटा सा डेफिशिएंट बात है, थोड़ी सी कमी बात है, मैं ये नहीं कर पा रहा, शायद इस लेक्चर में जाने के बाद मैं उस चीज को फिर इन द ब्लैंक्स को पूरा करूं, बस इतना ही है। और इन्हीं सब चीजों को समावेश करते हुए पिछले 10 साल में जहां भी अगर साहब जितनी ज्ञान मैंने अपनी किताबों से लिया, एनाटॉमी से लेके मेडिसिन तक जितना भी लिया, उसको समावेश करते हुए जितना मेरे को सड़क पे ज्ञान मिला, उसके जितना ज्ञानियों से ज्ञान मिला, उतना उसके आपके सामने प्रस्तुत है कि हम किस तरह से आनंद की खोज में, एक बार मेरा नाम भले आनंद है पर उस शब्द से इतना दूर हम चले गए हैं कि आनंद की खोज करते करते मिल ही नहीं रहा। मेरा दोस्त डॉक्टर राजेश जैन आगे क्या नहीं है, मेरे बैचमेट अभी आने वाले होंगे, डॉक्टर राजेश जैन, उन्होंने मुझे फोन करके कहा साहब ने विकर साहब उसको क्रिएटिव फॉरवर्ड कर, वो मेरे को कहता है वो कि तुम तो मुझे 35 साल पहले मिल गया मेरे भाई, आनंद तो मेरे पास पहले से था, मैं किसको खोजूंगा। मैंने कहा आप यहाँ आओ, हम सब मिलके खोजते हैं। सो आनंद वहां पर है जहां पर तनाव नहीं, जहां पर टेंशन नहीं है, जहां पर स्ट्रेस नहीं है, वही तो आनंद। हम वो खुशी के पल, उस आनंद के पलों को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और रोज उसी चक्की के अंदर अपने आप को झोंकते जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। स्ट्रेस तो होगा, चूक नहीं सकते, बच नहीं सकते, तो कैसे? तो सबसे पहले अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि इस तरह से अपने शरीर को, क्योंकि WHO, फिर आप साथ बैठे यहाँ पर, WHO कहता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज नॉट जस्ट मेयर एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं ठीक हूँ। हेल्थ क्या है कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, फिजिकल, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ सही है, मैं इमोशनल रूप से स्वस्थ हूँ, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हूँ, मैं सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हूँ, मैं सोसाइटी में रहने लायक हूँ, और आखिर में मैं स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करता हूँ। ये WHO कह रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हेल्थ। सो हेल्थ इज नॉट जस्ट अ मेयर एब्सेंस ऑफ अ डिजीज, इट इज अ स्टेट वेयर यू आर फिजिकली फिट, मेंटली फिट, स्पिरिचुअली फिट, इमोशनली फिट एंड सोसाइटल फिट। इन सब चीजों का जब समावेश होता है तब हम कहते हैं कि मैं अब मैं ठीक। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला है KFT और BFT। और KFT का मतलब है क्या फर्क पड़ता है, और BFT का मतलब होता है बहुत फर्क। सुनने में ही बहुत हास्यास्पद लगता है, पर कारगर इतना शॉर्ट है कि अगर एक कागज पे लिखना चालू करोगे, एक बीच में कॉलम, एक तरफ लिखना KFT और एक तरफ BFT, और अपने सारे तनावों को लिखना चालू करो, क्या फर्क पड़ता है। और BFT बहुत फर्क पड़ता है कि क्या टेक्निक, क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास में होंडा सिटी कार और मैं ऑडी ले रहा हूँ,
क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास में आज एक मकान है और मैं नया मकान नहीं बना पा रहा? क्या फर्क पड़ता है कि मैंने आज ये ब्रांडेड शर्ट नहीं पहना, मैंने यहीं पे अपना जो लोकल में टेलर बनता है वैसा शर्ट पहन लिया। आप में से किसी ने भी मेरे से पूछा मैं किस ब्रांड का शर्ट पहन के आया? आप में से किसी ने पूछा कि मैं कौन सी गाड़ी के अंदर आया हूँ? साहब ने बुलाया मैं यहाँ पर आ गया हूँ। किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, क्योंकि आप कंटेंट सुनना चाहते हो, किससे सुनना है उससे पूरा मतलब क्या है। आपके भी शर्ट पैंट कोई नहीं देगा। आपके घर में शादियां हो रही है, आपके घर बन रहे हैं, वो आपकी खुशी के लिए है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं, राडो रोलेक्स, सब आपकी खुशी के लिए है, किसी दूसरे के लिए। किसी को परवाह ही नहीं है कि आपने क्या पहना है। हम खर्चा जिन चीजों पे कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे हैं। नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, नोबडी केयर्स। शादी के अंदर लोग उधार ले लेके खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि शादी हम थोड़ी बताते हैं, एक तक आपको बताते हैं ऐसे ड्रेस लगेंगे, ऐसी डिजाइनिंग होगी, ऐसे वहां पे बैंड आएंगे, मेरे बेटी की शादी होगी तो पूरा शहर देखेगा, ऐसी जैसी कमीज लगेगी। क्योंकि इतना खर्चा, इतना आडम्बर, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए के खर्चे के प्लेट के खाने हो रहे हैं, ऐसा डेकोरेशन हो रहा है। जितने जने बैठे हैं मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे शादी, खुद की शादी में क्या खाना बना था बता दो याद, किसको याद? किसी एक शादी में गए हो तो आप लिफाफा देते हुए गए हो, अरे भाई साहब जैन साहब बहुत खाना बेकार बनाया, एक जने में का लिफाफा दे रहे देख रहे वो बहुत अच्छा, एक दिन में 4-4 साल। किसको फर्क पड़ रहा है? आपके घर के नांगल के दिन जो आने वाले लोग हैं वो 1000-2000 लोगों के अलावा वापस कभी कोई आया? वही 15-20 लोग दोस्त आ रहे जो पुराने वाले घर में आ रहे और वो आपकी किचन तक जा रहे हैं, उनको परवाह नहीं है कि आप घर में होगी। कैसा घर है, कैसा कमरा, किसी को परवाह नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से माइका की जगह विनियर लगा रहे हैं और अपना खर्चा करके जेब के ऊपर जो भार डाल रहे हो। कैपेसिटी है यार, राजा की तरह शादी करो, 10 करोड़ खर्च करो, नहीं है उधार तो मत लो। क्यों बना रहे हो ये घर, किसके लिए? हर जना यहाँ संपन्न है सर। अभी भी पूरे देश के अंदर हमारे पास में यहाँ पर 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना नसीब नहीं। विश्वनाथ जी की कृपा है आप सबके ऊपर कि 3 टाइम का खाना नसीब है आपको। ज्यादा तो खत्म ही नहीं हो सकता। जितने जना एक और फैक्ट्री, एक और मकान, एक और प्लॉट, ये सब कागजों में रह जाएंगे। इतना सा प्यार, इतना सा स्नेह, इतना सा सम्मान मैं अपने घर में ले लूं, क्या फर्क पड़ता है कि मैं खुद के लिए नहीं जोड़ पाया और मेरे भाई के लिए जोड़ दिया। बहुत फर्क पड़ता है कि मैं पेरेंट्स के साथ बैठ के, अपने माँ बाप के साथ बैठ के अगर आधा घंटा बैठ पाता हूँ तो मैं उनका थोड़ा सा रेंट चुका सकता हूँ। बहुत फर्क पड़ता है कि उनको डॉक्टर के यहाँ आजाद साहब के लेके जाना है, जैन साहब के यहाँ लेके जाना है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा उनके पास जाने की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज शाम को कितनी पार्टी और अटेंड नहीं करी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वही सेट और वही कपड़े वापस उसी शादी के अंदर पहन लिए। पर बहुत फर्क पड़ता है कि उस शादी के अंदर मेरे पास में आधे लोग परिवार के थे, आधे मुंह चढ़ा के अपने घर पर बैठे। बहुत फर्क पड़ता है कि आप इन सब चीजों को समझे कि मेरे घर के बच्चे मेरे साथ तभी रह सकते हैं जब मैं उनसे बात करूंगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझसे बात करी थी तो मेरा वापस एक फर्क बनता है कि मैं वापस इस नेक्स्ट जनरेशन को वही वैल्यूज और वही सिस्टम और संस्कार दे सकूं जो मेरे परिवार में। बताऊं तो सही कि मेरा काम उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही सम्मानजनक है जो 3 जनरेशन में मैं तकड़ी में अगर बोल्ट तोड़ रहा हूँ, मैं अगर लोहे का व्यापार कर रहा हूँ, उतना ही सम्मानित है जो कोई फैक्ट्री चला। इस चीज की रिस्पेक्ट अगर मैं देने लग गया कि ये सिस्टम वापस अपना सिस्टम में बन जाएगा। ये कहीं हम बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये तनाव दूर होता रहेगा वैसे वैसे आनंद की तनाव बढ़ते रहेंगे। ये चेहरे पर मुस्कुराहट हमारी बनी रहे। जब जब आपको डाइट के बारे में सोचने का मौका मिले तब आप 7-7 सोच लेना। एक्सरसाइज नहीं करने का कोई बहाना हो तो 20-20 सोच लेना और इस विश्वास के साथ कि आपके सारे टेंशन क्या फर्क पड़ता है कैटेगरी में रहें, आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। डॉक्टर आनंद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि समय निकाल कर उदयपुर से आए। ये ध्यान रखना, आप नोएडा से नहीं आए और केवल हमारे लिए आए बिना स्वार्थ के, क्योंकि उनकी इच्छा है कि ये दुनिया स्वस्थ रहे, निरोग रहे, रोग मुक्त भारत बने। तो हम सभी ऐसा सोचेंगे तो पहले खुद से शुरुआत करें। ये जानने से तो कुछ नहीं होने वाला है, करने से कुछ होने वाला है। और जिसको स्वस्थ रहने की इच्छा हो, रास्ते सारे मौजूद है। ऐसा कुछ नहीं कि स्वस्थ नहीं रहा जा सकता है। तो हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और
ये कार्यक्रम अनवरत जारी है, पर इसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपकी राय लेना चाहता हूँ कि शनिवार को करते हैं, कुछ लोगों के मिल जाते हैं कि शनिवार को हम उतना उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, कोई कोई काम रहता है, कहीं आना जाना रहता है, तो इसको गुरुवार को करने की राय है। ये आप सबकी क्या राय है? ये शनिवार को परिवर्तन करना इसलिए आए थे। जिसको आना है वो आएगा। आप गुरुवार हो चाहे शनिवार, जिसको आना है आएंगे। आप सबके लिए समान ही है ना? हाँ, तो एक बार गुरुवार भी करके देखते हैं क्या रहता है। नहीं, कुछ का जेन्युइन प्रॉब्लम रहता है। और टाइम जो 8 का है, ये 8 ठीक है या इसमें 8:30 है? 8:30 की राय रहती है। तो इस बार गुरुवार को 8:30 से करेंगे, फिर सर्दी आएंगे वापस करेंगे। आज संख्या भी अच्छी है, डॉक्टर साहब की वजह से रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि और बुलाएंगे। हाँ, और आप जब भी चाहोगे रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, तो आपको जब भी चाहते हो भाई साहब जो करें लोग, भाई साहब जब भी चाहो वो एक अपना वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप डालिए कि डॉक्टर साहब को बुलाइए। नहीं, ये तो महीने में एक दिन भी अगर उपलब्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोग उस ग्रुप पे डालिए कि बुलाना है, जब भाई साहब उसको देखेंगे उसे समझेंगे, बुलाएंगे जरूर से। और आनंद जी उपलब्ध रहेंगे तो जैसे मैं पकड़ के ना जाएंगे उधर जाके दिखाऊंगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये आपका अद्भुत सहयोग से ये जो आयोजन है निरंतर बढ़ता जा रहा है, इसको फिर और भी अच्छा करेंगे। आप तो YouTube पे भी लाइव होने लग गया था, बाहर जो आपके मित्र रिश्तेदार हैं उनको भी आप ये लिंक भेज सकते हैं। और इसको प्रयास रहेगा कि इसको अच्छे से अच्छा बनाया जाए, और भी वक्ताओं को हम आमंत्रित करेंगे, और भी विषयों को इसमें शामिल करेंगे, और भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।